केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि कांग्रेस आदिवासी शहीदों के बलिदान दिवस पर राजनीति न करे। राजा रघुनाथ शाह और शंकर शाह के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में श्रद्धांजलि देने पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान यह बात कही। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा, भाजपा सरकार अमृत महोत्सव चला रही है। इस अमृत महोत्सव का उद्देश्य है देश के लिए प्राणों की आहुति देने वाले गुमनाम शहीद जिन्हें इतिहास में स्थान नहीं मिला है, उन्हें इतिहास में स्थान दिलाना मुख्य उद्देश्य है और वर्तमान युवा पीढ़ी आदिवासी इतिहास और बलिदानी शहीदों से परिचित हो सके और उसकी एक बड़ी मुहिम है जिसके लिए सार्थक प्रयास केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस को नसीहत दी है, आदिवासी शहीदों के बलिदान दिवस पर राजनीति से परहेज करना चाहिए। आकाश और समस्त गोंडवाना भूभाग के समस्त देवी देव शक्तियों को, तेज शक्तियों को आह्वान करते हुए आज के कार्यक्रम की सफलता के लिए मिन्नत की गई। मिन्नत और जो बलिदान स्थल है वहाँ से चल कर के और यहाँ भैया दादा कि वो राजा साहब का बलिदान स्थल पर पूजा करें और साथ में किशोरीलाल भलावी जी हैं, ओंकार मरकाम जी भूतपूर्व मंत्री जी हैं, साथ में भूमिका जी पूजा करा रहे हैं। राजेंद्र चौधरी जी से अनुरोध है सहयोग करें। अरे हाँ हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल जी द्वारा माल्यार्पण किया जा रहा है राजा साहब की मूर्ति पर। अरे 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 भारत सरकार की ओर से हमारे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी राजा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए और ज्ञापन भी दिया जा रहा है। उन्हें ज्ञापन सौंपा गया व्यवस्थाओं के लिए। हमें भूमिका जी गौड़ी विधि विधान से पूजा करा रहे हैं और साथ में भूतपूर्व मंत्री श्री ओंकार मरकाम विभिन्न अंचलों से पधारे हुए हमारे समस्त अतिथियों से अनुरोध है कि कृपया सेवा सेवा भावना सेवा सेवा भावनगढ़ के देवी देवता ना सेवा सेवा भावनगढ़ के देवी देवता ना सेवा सेवा ओम
जो शंखनाद हुआ, उस शंखनाद में जो सबसे महत्वपूर्ण बलिदान था और जिस बात के लिए इतिहास साक्षी है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यही बात कही थी कि बलिदान तो अनेक लोगों ने दिए हैं, कुछ को इतिहास में जगह मिली, कुछ को उतनी नहीं मिल सकी जितना उनकी कुर्बानी थी। मुझे लगता है कि पूज्य रघुनाथ साहब और पूज्य शंकर साहब, मुझे लगता है ऐसा बलिदान, और वो भी ऐसी आबादी के मुख्यालय पर जिन्हें तोप से उड़ाया गया हो, ये धरती के जो हमारा भारत का इतिहास है उसमें कम बार देखने मिलता है। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी का आभारी हूँ और प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुरूप वो यहाँ पर पुष्पांजलि के लिए आएंगे। हम जैसे लोग तो जब पढ़ते थे तब से लेकर अब तक शायद कोई कम ऐसा अवसर रहा होगा जब हम यहाँ पर नमन करने नहीं आए, चाहे वो दुर्गावती जी की समाधि हो या फिर ये स्थान, हम लोगों के पढ़ने का स्थान भी यही था। उस समय एक चौराहे पर एक पिलर होता था, बाकी कुछ नहीं होता था। मैं तमाम लोगों को जिनने भी इस स्थान के निर्माण में सहयोग किया है उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। अमृत महोत्सव सरकार मना रही है, आज़ादी का अमृत महोत्सव सरकार मना रही है, कितना महत्वपूर्ण, पूरा ये साल भर चलना है और आने वाले कई समय तक हर उन वीर सपूतों को याद किया जा रहा है जो उन्होंने योगदान दिया इस अंग्रेज़ों से लड़ाई। मुझे लगता है कि जो मैंने जो बात कही उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ कि जिनको वो स्थान नहीं मिला, आने वाली पीढ़ी को इस बात का एहसास होना चाहिए। वो तभी हो सकता है जब हम इसे जन आंदोलन बनाएं। वर्तमान की पीढ़ी अगर इन महापुरुषों के बलिदान को स्मरण नहीं रखेगी तो हम आने वाली पीढ़ी से ये अपेक्षा नहीं कर पाएंगे। आज़ादी के इस आंदोलन में जो बलिदान देने वाली परंपरा है उसका हमें सम्मान भी करना होगा, उसका हमें आदर भी करना होगा, उसका स्मरण भी रखना होगा। और इस नाते ही ये कार्यक्रम आयोजित है और भारत की संस्कृति मंत्रालय उसकी नोडल मिनिस्ट्री होने के बावजूद बाकी सभी मंत्रालय अपने स्तर पर ये काम करते हैं। और मुझे ऐसे स्थानों पर, इसलिए मैंने कहा ना गृह मंत्री जी का मैं आभारी हूँ। कांग्रेस लेकिन इसे राजनीति से जोड़ के देख रही है, उसका कहना है कि सबसे ज़्यादा अत्याचार मध्य प्रदेश में हुए हैं आदिवासियों पर। मुझे लगता है कि ये दिन छोड़ देने चाहिए। राजनीतिक मर्यादा में भी ऐसे महापुरुषों के जो जन्म जयंती और बलिदान के दिन होते हैं उस दिन किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। पूरा वर्ष। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जलपुर से आशीष वात्रे की रिपोर्ट।